हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ न्यू सीरीज बर्नआउट सिंड्रोम के थर्ड एपिसोड के बारे में। आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जब भीम जीरा को किस करता रहता है। जब उसे एहसास होता है कि उसने जीरा को किस कर दिया है तो वो कहता है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। यह सुनकर जीरा कहता है इट्स ओके। तभी भीम कहता है कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया, क्या हम लोग अंदर चले? तो जीरा कहता है मुझे लगता है कि मुझे अब घर जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारे कपड़े पर बहुत ज़्यादा दाग लगा है और अगर मैं अभी नहीं धोऊंगा तो ये दाग काफ़ी दिनों तक रह जाएगा। यह सुनकर भीम कहता है क्या हम लोग फिर से एक दूसरे से मिलेंगे? यह सुनकर जीरा कहता है कि हाँ, तुम मुझे कॉल कभी भी कर सकते हो। तभी जीरा वहां से चला जाता है। भीम काफी उदास हो जाता है। वही दूसरी तरफ हमारे दूसरे हीरो यानी कोहो को दिखाया जाता है जो कि काफी उदास रहता है। दूसरी तरफ भीम क्लब में बैठा रहता है और काफी देर हो जाती है बैठे बैठे। तभी वो क्लब का टेंडर आता है और तो उसे कहता है कि तुम्हारा पार्टनर कहाँ चला गया? अब भी तुम यहाँ पर हो? इस वक्त तो तुम्हें घर पर रहते हो। यह सुनकर भीम कहता है पता है मैं बहुत ही ज्यादा उदास हूँ। और यह सुनकर वो बारटेंडर कहता लगता है तुम्हें उसमें कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड हो। यह सुनकर भीम कहता है जब भी मैं किसी के साथ रहता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं उसकी बातों से उसे समझा रहा हूँ, पर पहली बार ऐसा मुझे एहसास हुआ है कि जैसे वो मुझे हील कर रहा हो, वो मुझे ही समझा रहा हो। उसके साथ रहने से मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। यह सुनकर वो कहता है क्या तुम मुझसे प्यार करने लगे हो? तो भीम कहता ओ प्यार व्यार कुछ नहीं है, मैं बस उसे चाहता हूँ, मैं उसे पाना चाहता हूँ। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जीरा ने जो अपने अंडरवियर पर नाम लिखा था उसका फोटो खींच लेता है और बाकी के कपड़े को वो कोहो के पास भेज देता है। और तो तभी वहां पर वो बटलर आता है और कहता है कि मिस्टर कोहो, आज जीरा ने आपके सूट को वापस कर दिया और वह चाहते हैं कि उनके कपड़े को आप वापस ले ले। तो कहता है कि उसके कपड़े को बाथरूम में रख दो। तभी कोहो का बटलर कहता है क्या हम लोग उसे ब्लैक लिस्ट कर दे? तो यह सुनकर कोहो कहता है अभी नहीं। दूसरी तरफ जीरा अपनी आर्ट को लेकर अपनी दोस्त के पास जाता है। उसकी दोस्त जब उस आर्ट को देखती है तो वह शॉक्ड हो जाती है और कहती है आर्ट नहीं है बल्कि ये काफी हॉट आर्ट है। वैसे क्या किसी के मॉडल को तुमने बनाया है? तुम्हारी इमेजिनेशन है। तभी जीरा बोलता है यह मेरे बॉस की पेंटिंग है। दूसरी तरफ जीरा जो सोशल मीडिया पे पोस्ट करता रहता है उसी को वह देखता रहता है कोहो। दूसरी तरफ जब जीरा वह अपनी फोटो को अपने दोस्त को दिखाता है तो वह कहती है कि ये तो बहुत ही जानी मानी हस्ती है, पता है ये हमारे बॉस है और यह काफी बड़ी हस्ती है। यह सुनकर जीरा शॉक्ड हो जाता है। दूसरी तरफ कोहो नहाकर निकलता है। तभी वहां पर भीम रहता है। यह देखकर कोहो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? भीम कहता है मुझे तुमसे अपने डिपार्टमेंट के बारे में बात करनी थी। और तभी कोहो उसके ऊपर स्विमिंग वाले कपड़े फेंक देता है और कहता है चलो रेस लगाओ। दूसरी तरफ जीरा की दोस्त बताते हैं कि तुमने न्यूज नहीं देखा, हमारी कंपनी को खरीदने वाला शख्स यही है। मुझे लगता है कि वो बहुत ही अमीर है और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि तुम उसके पास रहो तो तुम्हें पूरी मेहनत करनी होगी क्योंकि पहली बार तुम ऐसे आर्ट बना पाए हो। तुम अगर इतनी अच्छी आर्ट बना पाए हो तो मुझे लगता है कि तुम्हें उसके साथ रहना ही चाहिए और तुम्हारे पास काम है, तुम्हें अच्छी कीमत मिल रही है तो तुम क्यों उससे दूर जाना चाहते हो? अगर वो तुमसे कुछ भी करने को कहे तो उसे मिन्नत करो कि मैं तुम्हारा काम करने के लिए कुछ भी करूंगा। दूसरी तरफ यही बात जीरा समझ जाता है और वो कोहो से मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट में आ जाता है। जैसे ही अपार्टमेंट में आता है, जैसे ही वो सिक्योरिटी से मिलता है तो वो कहता है कि इस नंबर का तो कोई रूम ही नहीं है। सिक्योरिटी वाले उसे मना कर देते हैं। तभी जीरा मिस्टर बटलर को देखते हैं और कहता है कि मिस्टर बटलर बताइए ना, मैं कल तो यहाँ पे आया था। तभी मिस्टर बटलर कहते हैं ठीक है मिस्टर जीरा, आप इस तरफ आइए। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह भीम इस रेस को जीत जाता है और कोहो कहता है मैं जानता हूँ तुम जीत जाओगे। तो भीम कहता है अगर तुम जानते हो तो तुम मेरे साथ रेस लगाते ही क्यों हो? और कोहो कहता है पता है बचपन से तुम हमेशा मुझसे कोशिश करते थे कि हर रेस को जीतने के लिए, पर तुम अभी भी रेस जीत नहीं पाते थे। पर अब तुम बड़े हो गए हो और तुम काफी लंबे हो गए हो, तुम 2 ही बार में एक पुल को पार कर लेते हो। तभी भीम कहता है पर मुझे यह बात समझ नहीं आई। तो कोहो कहता है मैं जानता हूँ तुम अपने डिपार्टमेंट के लिए कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तभी भीम कहता है क्योंकि तुम बदमाश हो इसलिए मेरी मदद करोगे। दूसरी तरफ मिस्टर बटलर जीरा को बता देता है कि आपने जो सूट वापस करने को कहा था मैंने कर दिया, आपने जो नोट लिखा था वो मैंने नहीं भेजा है। मैंने यह नोट इसलिए नहीं भेजा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप दोनों में थोड़ी तनाव आए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप मिस्टर कोहो के लिए काफी स्पेशल हो। यह सुनकर जीरा कहता है मिस्टर बटलर
बटलर से कि आपको लगता है कि मैं उसके लिए स्पेशल हूँ। तभी मिस्टर बटलर कहते हैं हाँ, इसलिए मुझे लगता है क्योंकि यूजुअली जो भी मिस्टर के कोहो के साथ काम करता है उसे वह तुरंत ब्लैक लिस्ट में डाल देता है, पर तुम पहले शख्स हो जिसे उन्होंने अभी तक ब्लैक लिस्ट नहीं किया है। मुझे लगता है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। तभी मिस्टर बटलर कोहो को फोन लगा देते हैं। जीरा स्विमिंग पूल एरिया में जाता है तो उससे मिलने के लिए। जैसे ही जीरा स्विमिंग पूल एरिया में जाता है तो वहां पर उसकी मुलाकात पीम से हो जाती है। यह देखकर जीरा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि क्या ये आपका दोस्त है? तो वो अपने गॉगल्स भी पहन लेता है। तभी वो कहता है हाँ, यह मेरा दोस्त है, मेरे साथ बिजनेस भी करता है। तभी पीम कहता है मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए। को कहता है हाँ, तुम्हें जाना चाहिए। यह और वो एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करा देते हैं। यह कहकर पीम वहां से चला जाता है। पीम को जीरा देखता रहता है और जीरा पीम को देखता रहता है। जीरा कहता है मुझे तुम्हारे साथ वापस काम करना है। यह सुनकर कोहो कहता है मैं कोई वजह बताओ जो मैं तुम्हारे साथ काम कर वापस करूँ। जीरा को गुस्सा आ जाता है और कहता है मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। और जीरा अपनी आर्ट को दिखा देता है। यह देखकर कोहो कहता है तुम मेरी ही फोटो को दिखा रहे हो जो कि काफी ज्यादा न्यूड है। यह सुनकर जीरा कहता है यह तुम गलत मत समझो, यह मेरा आर्ट है और मैंने अपने ख्याल से यह बनाया है। तो मुझे लगता है कि तुम्हें इसे गलत तरीके से नहीं सोचना चाहिए। पता है मैंने अपने इमोशन को लगाकर यह आर्ट बनाया है और आज से पहले कभी भी मैंने इस तरह आर्ट नहीं बनाया है। तुम मेरे क्या मॉडल बनना चाहोगे? यह सुनकर कोहो कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? तभी जीरा कहता है मैं तुम्हारे लिए कोई भी काम करूंगा, बस तुम मेरे लिए मॉडल बन जाओ। और हाँ, अगर तुम मेरी कीमत भी कम दोगे तो मुझे चल जाएगा, बस तुम मेरे मॉडल बन जाओ। क्योंकि आज से पहले मैंने ऐसी आर्ट बिल्कुल भी नहीं बनाया था, प्लीज मेरे मॉडल बन जाओ ना। तभी को कहता है क्या तुम मुझे बताओगे कि क्यों मैं यह ऑफर एक्सेप्ट करूं? तभी जीरा कहता है कि हर चीज के लिए वजह नहीं होनी चाहिए, तुम मेरे मॉडल बनो। मैं भी तुम्हारा एम्प्लॉय हूँ और तुम भी मेरे एम्प्लॉय हो, जिससे कि मैं तुम्हारा हर काम करूंगा। यह सुनकर को कहता है कि मेरी भी एक शर्त है, जब भी मैं तुम्हें काम दूंगा तुम कुछ भी नहीं कहोगे, ना ही आर्गुमेंट करोगे, ना ही लड़ाई और ना ही कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछ पाओगे, तुम मना भी नहीं कर सकते हो। और जीरा कहता है कि ठीक है मैं यह काम करूंगा। वो मान जाता है। दूसरी तरफ जैसे ही जीरा नीचे आता है पीम उसका वेट करता रहता है। तो जीरा कहता है तुम यहाँ पे किसका वेट कर रहे हो? तभी पीम कहता है मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। वैसे मुझे फीलिंग आ रही है कि तुम्हारा बॉस और मेरा बॉस एक ही है। वैसे तुम क्या बताओगे कि तुम्हारा क्या काम है यहाँ पे? तभी जीरा कहता है मुझे माफ कर देना, पर मैंने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और अगर मैं यह बता दूंगा तो मुझे जेल हो जाएगी। यह सुनकर पीम कहता है क्या तुम मुझसे गुस्सा हो क्योंकि तुमने कहा था कि तुम मुझे कॉल करोगे पर तुमने कॉल ही नहीं किया? तो जीरा कहता ओ मुझे माफ कर देना, मैं सच बताऊं तो मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं काम में थोड़ा बिजी था। तभी पीम कहता है अगर हम लोग क्लोज है क्या मैं अब तुमसे कैजुअली बात कर सकता हूँ? और क्या तुम मेरे साथ लंच करना चलोगे? क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है, वैसे भी यह मेरी ट्रीट होगी। तभी जीरा कहता है मुझे लगता है कि हम लोगों को काम के बारे में बाद में बात करनी चाहिए और कुछ मजे करने चाहिए। इसी वजह से जीरा और पीम एक क्लब में आ जाते हैं। यह देखकर पीम कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम्हें 20s के गाने पसंद है। तभी जीरा कहता है हम दोनों का बर्थडे एक ही दिन है, मुझे लगता है कि तुम्हें भी यह गाना पसंद आएगा। तो पीम कहता है मुझे तो यह गाना बहुत पसंद है। तभी जीरा कहता है तुम मुझे खुश करने के लिए तो नहीं कह रहे हो नहीं है? तभी पीम कहता है नहीं नहीं, मुझे यह गाने बहुत पसंद है। जीरा और पीम साथ में काफी मस्ती करते हैं। वही दूसरी तरफ जब वो लोग बाहर आते हैं तभी जीरा कहता है वैसे पीम तुम कितने टाइम से उसको जानते हो? पीम कहता है लगभग 20 सालों से। यह सुनकर वो कहता है क्या? तभी वो कहता है कि अगर मैं कहूँ कि मैं उसे बचपन से जानता हूँ तो तुम्हें काफी अजीब लगेगा। पता है स्कूल में सबको पता था कि मैं ही और को एक ही दूसरे से कम्पीट करेंगे, हम दोनों ही फाइनलिस्ट होंगे। तभी पीम कहता है एक्चुअली को की फैमिली मेरी फैमिली की तरह थी, यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स मुझे अपना बेटा भी मानते थे। तभी जीरा कहता है अगर उसकी फैमिली इतनी अच्छी थी तो वो इस जैसे बदमाश और अजीब लड़के को कैसे बड़ा किया? यह सुनकर वो कहता है कि सच बताओ अगर तुम्हें को की तरह सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है तो उसकी तरह तुम्हें निर्दयी भी होना होगा। अगर मैं आज सक्सेसफुल नहीं हूँ तो वह मेरे इसी कमी की वजह से है। दूसरी तरफ कोहो जब अपना आर्ट वाला ड्राइंग देखता रहता है तो वो याद करता है कि इस तरह उसने जीरा से बोला था क्या यह मैं पेंटिंग ले सकता हूँ? तो जीरा कहता है अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले सकते हो। को कहता है नहीं, मुझे इसकी कीमत बताओ। तभी जीरा कहता है जितना तुम्हें देना है तुम मुझे दे सकते हो। यह सुनकर कोहो कहता है आज से पहले तुमने कभी भी अपने आर्ट को किसी को नहीं दिया है ना? यह सुनकर जीरा चुप हो जाता है। दूसरी तरफ को उसी तरह से पोज करता है जिस तरह से जीरा ने उस पेंटिंग में बनाया हुआ था, किस तरह से वो लेटा हुआ था, तो वो उसी तरह से लेट कर उसको पोज बनाता है। तभी वहां पर मिस्टर बटलर आ जाते हैं उसकी दवाई लेकर। तभी को कहता है क्या तुम इस ड्राइंग को फ्रेम करवा सकते हो? तो बटलर कहता है ठीक है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जीरो को पता चलता है कि उसके बैंक में कुछ
रुपए आ चुके हैं। यह सुनकर वो काफी खुश हो जाता है और तुरंत अपने दोस्त को फोन लगाता है और कहता है कि लगता है अब वक्त आ गया है, मैंने जितना भी उधार लिया था मैं तुम्हें वापस लौटा सकता हूँ। और यह कहकर रोने लगता है। यह सुनकर उसके दोस्त कहते हैं क्या हुआ जीरा, तुम रो क्यों रहे हो? तभी जीरा कहता है पता है मेरी आर्ट को किसी ने खरीद लिया है। यह सुनकर उसकी दोस्त बोलती है किसने? तभी जीरा बोलता है कि कोह ने। और सच बताओ तो मुझे आज बहुत रोना आ रहा है। मुझे लगता था कि मैं बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं हूँ, पर अब लगता है कि मैं टैलेंटेड हूँ। और उसकी दोस्त कहती है मैं बोल रही थी ना तुम दोनों का साथ अच्छा लगता है, किस्मत अच्छी है, तो प्लीज कुछ ऐसा मत करना कि जिससे तुम दूर हो जाओ। दूसरी तरफ जीरा अपना काम करने के लिए कोह के अपार्टमेंट में आ जाता है। जब वह आता है तो थोड़ा बीमार रहता है। तो जीरा को देखकर कोह कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो जीरा कहता है क्या तुम भूल गए हो, तुमने एग्रीमेंट किया था कि मैं तुम्हारी फोटो बना सकता हूँ। तभी कोह कहता है मैं आज ठीक नहीं हूँ, कल बाद में बात करेंगे। तभी जीरा कहता है बस तुम मुझे ऐसा महसूस करो कि मैं यहाँ पे हुई नहीं। तभी कोह कहता है क्या मुझे कोई पोज देना होगा, तो कैसे खड़ा होना होगा? तभी जीरा कहता है तुम्हें किसी तरह का पोज नहीं देना होगा, जो तुम काम करते हो घर पर यूजली वही करो, मुझे महसूस मत करो कि, और ऐसा देखो कि मैं एक मक्खी की तरह दीवार पर बैठा हुआ हूँ। तभी कोह जाकर नहाने लगता है और वो उसकी बॉडी को देखता रहता है। तभी कोह कहता है क्या तुम मुझे तौलिया दे सकते हो? जीरा कहता है मैंने कहा था ना कि तुम्हें ऐसा सोचो कि मैं यहाँ पे हुई नहीं। तभी कोह जाकर अपने कपड़े पहन लेते हैं। जीरा उसका वहां पे भी पीछा करता रहता है। जीरा कहता है क्या तुम्हें शर्म आ रही है? कोह कहता है हाँ मुझे थोड़ा सा अजीब फील हो रहा है। तभी वो जाकर बैठ जाता है। जीरा कहता है मैं अपनी ड्राइंग नहीं बना सकता हूँ क्योंकि तुम बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं हो। ये सुनकर कोह कहता है क्या हुआ? तभी जीरा कहता है जब तक तुम रिलैक्स नहीं होगे तब तक मैं नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि कुछ दिन पहले जब हम लोग मिले थे उस दिन तुम रिलैक्स हो जाओगे तो मेरा आर्ट बनाना भी काफी अच्छा हो जाएगा। और तुम्हें बचपन में क्या चीज करने से सबसे ज्यादा मजा आता था, क्या तुम मुझे बताओगे? तो वो कहता है कि अगर मैं बताऊंगा तुम्हें तो इन बातों पर यकीन नहीं होगा। पता है मुझे कपड़े फोल्ड करने में बहुत ही अच्छा लगता था। तभी जीरा उसके सारे कपड़े उठाकर उसके सामने फेंक देता है। तो कोह अपने कपड़े फोल्ड करने लगता है। यह देखकर जीरा कहता है क्या तुम्हारे मॉम और डैड ने सिखाया है? तो वो कहता है कि नहीं मेरे अंकल आंटी ने सिखाया था। सच बताओ तो ये सब करने में मुझे काफी खुशी मिलती है। जीरा कहता है यह तो तुम्हारा काफी अलग साइड है। तो पीप कहता है पता है तुम्हें लगता होगा यह कपड़े बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। कहता है जब से मेरी फैमिली बैंकरप्ट हो गई थी तब से आज के बाद मैंने कभी भी टेलर से बने हुए सिले हुए कपड़े नहीं पहने, क्योंकि जब भी मैं उन्हें पहनता हूँ तो मुझे उन लोगों की याद आ जाती है, उनके पास्ट के पता चल जाता है। मेरे मॉम और डैड बहुत ही ज्यादा दयालु थे, वो बैंकरप्ट हो गए थे, फिर भी वह अपने एम्प्लॉय की काफी ज्यादा फिक्र और उनकी मदद करते थे। जब वह उन पर बहुत बुरी हालत में हो गए थे तो किसी ने उसका साथ नहीं दिया था और बहुत ही थक हार कर अपनी कंपनी को किसी और को देना पड़ा था। यह सुनकर जीरा कहता है क्या इसके पीछे कुछ कारण है? तो वो कहता है कि हाँ। तो यह सुनकर जीरा कहता है क्या तुम बदला ले रहे हो? तो वो कहता है कि मुझे इमोशन में कभी भी कुछ लेना देना नहीं था, यह सब बिजनेस है और जहाँ भी बिजनेस होगा वहां पे अपना काम जरूर करूंगा। तभी जीरा अपनी आर्ट बनाने लगता है। जीरा से अपनी बचपन की बातें शेयर करता रहता है। यह कहते कहते वो कपड़ों के बीच में लेट जाता है। जीरा कहता है ऐसा लग रहा है कि तुम काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो इन कपड़ों के बीच में। तो अपनी बचपन की बातें बताता रहता है कि पता है जब मैं छोटा था अपनी माँ की गोद में ऐसे ही लेट जाता था, जब हम धूप की किरणों को देखते रहते थे, बहुत ही ज्यादा सुकून वाला था। आज चाहे मैं जितना भी अमीर बन जाऊं, चाहे जितने भी महंगे गंदे या कपड़े पर सोऊं, मुझे अभी भी उतना सुकून नहीं मिलता है। और तभी को कहता है क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम मुझे क्यों अपने आर्ट में ड्रॉ करना चाहते हो? तभी जीरा कहता है सच बताओ तो इसलिए मैं तुम्हें ड्रॉ करना चाहता हूँ क्योंकि जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे कुछ कुछ फील होने लगता है और इसकी वजह से मुझे आर्ट करने का मन होता है और इसी वजह से मैं तुम्हारी आर्ट करना चाहता हूँ। तभी जीरा कहता है क्या तुम मुझे कोई वजह बताओगे क्यों तुमने मेरी आर्ट को लिया? आज से पहले किसी ने मेरी आर्ट को नहीं खरीदा है, तुम्हें उस आर्ट में क्या दिखाया ऐसा जिसकी वजह से तुमने उस आर्ट को ले लिया? वो बार बार यही सवाल करता रहता है पर वो जवाब ही नहीं देता। जीरा कहता है कि को क्या हुआ है? तो वो सो जाता है। जीरा कहता है को क्या हुआ, जवाब दो ना, पर वो सोता रहता है, कोई जवाब ही नहीं देता। ओ तुम सो गए, तुमने तो कहा था कि तुम्हें नींद नहीं आती, तुम्हें नींद आने में प्रॉब्लम होती है, पर मुझे लगता है कि तुम काफी अच्छे महसूस हो रहे हो। यह कहकर जीरा कहता है मेरा काम हो गया, अब मैं यहाँ से जाता हूँ। तभी जीरा उसके अपार्टमेंट से चला जाता है। जैसे ही उसका काम खत्म होता है वो तुरंत पीम को फोन लगाता है और कहता है मेरा काम खत्म हो गया, क्या तुम फ्री हो? तो पीम कहता है हाँ मैं फ्री हूँ, तुम मेरे ऑफिस में आ सकते हो। पीम ये सुनकर काफी खुश हो जाता है। उसका दोस्त देखता रहता है। तभी उसका दोस्त कहता है देखो कितने खुश दिख रहे हो, कौन आने वाला है ऑफिस में?
तभी पीप कहता है तुम चुप रहो। दूसरी तरफ जीरा वेट करता रहता है, पीप आ जाता है। तभी जीरा कहता है ओह मेरे पास तुम्हें पेन ड्राइव देने को है, तो वो उसको पेन ड्राइव दे देता है और कहता है कि इसमें तुम्हारे काफी सारे फेवरेट गाने हैं। यह सुनकर पीप कहता है ओह तुमने काफी मेहनत की है, क्या तुम मेरे घर पर चलना चाहोगे? यह सुनकर जीरा कहता है यह कुछ जल्दबाजी नहीं हो रही है? पीप कहता है ओह तुम मेरी बातों को गलत समझ रहे हो, एक्चुअली मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे घर पर काफी अच्छा स्टूडियो है, हम लोग साथ में इस गानों को सुनेंगे। यह सुनकर जीरा कहता ओह अच्छी बात है, तो चलो हम चलते हैं। वही दूसरी तरफ कोहो उठ जाता है। जब वो बेड पर सोने की कोशिश करता है तो उसे नींद ही नहीं आती। दूसरी तरफ जीरा और पीप आ जाते हैं पीप के घर पर। जीरा कहता ओह तुमने तो स्टूडियो बनाया हुआ है, सच में काफी अच्छा है। तभी पीप और जीरा सोफे पर बैठ जाते हैं। पीप कहता है पता है मुझे कौन सा गाना पसंद है? मुझे जेलस गाना बहुत ज्यादा पसंद है। जीरा कहता है क्या इसलिए क्योंकि तुम बहुत फेमस हो? तभी पीप कहता है नहीं, बल्कि मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मैं जेलस टाइप का हूँ। यह कहकर पीप जीरा को किस करने की कोशिश करता है। तभी उसे कोहो का फोन आ जाता है और वो फोन नहीं उठाता। पीप कहता है क्या तुम इसको नहीं उठाओगे? यूजुअली तो तुम उठा लेते हो। जीरा कहता है तुम मुझे देखो, क्या मैं उसे डर रहा हूँ उससे? यह सुनकर वो कहता है कि नहीं तो। तभी वो उसे किस करने की दोबारा कोशिश करता है, पर कोहो उसे बार बार फोन करता रहता है। तभी पीप कहता है मुझे लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट काम है, तुम्हें उसका फोन उठा लेना चाहिए। तभी जीरा उसका फोन उठाता है और कहता है क्या हुआ? कोहो कहता है तुम कहाँ पे हो? पीप कहता है मैं अपने दोस्त के साथ हूँ, वैसे भी तुम्हारे और मेरे काम के बीच थोड़ी बाउंड्री भी होनी चाहिए और यह काम का वक्त नहीं है। तभी को कहता है मैं तुम्हें कुछ ज्यादा ही कीमत दे दूंगा, पर इस वक्त अभी तुम मेरे पास आओ। जीरा कहता है क्या काम है? वो कहता है कि आओगे या नहीं, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ जितने भी कॉन्ट्रैक्ट किए थे, ऑफर दिया था, वो सभी ठुकरा दूंगा। तभी जीरा कहता है कि हाँ ठीक है। तो जैसे ही जीरा आता है कहता है क्या हुआ? तो को कहता है आज रात तुम्हें मेरे साथ सोना होगा। यह सुनकर जीरा कहता है क्या? यह सुनकर वो काफी शॉक्ड हो जाता है और को सच में जीरा से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ आज रात सोना होगा। बेचारा जीरा काफी कंफ्यूज हो जाता है कि वो अचानक कह क्या रहा है। और इसी के साथ इस प्यारे से एपिसोड का एंड हो जाता है। वैसे दोनों ही दोस्त एक ही लड़के के पीछे पड़े हुए, क्या ये दोनों को एक दूसरे का पता चल जाएगा? ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।